निकल जा मेरे घर से। आज तूने सारी हद पार कर दी। हाँ हाँ चली जाऊंगी, वैसे भी आ रहना आसान नहीं है। अरे बस करो तुम दोनों, पूरा मोहल्ला सुन रहा होगा। बेटा आज फैसला कर ले। मेरी तो किस्मत ही फूट गई रे भगवान। बहू क्या आई, मेरे घर की खुशियां ही चली गई। अरे पहले सुबह सुबह घर में भजन बजता था, चाय की खुशबू आती थी, सब हंसते थे। लेकिन अब तो सुबह आंख खुलते ही मेरा खून जलने लगता है। रसोई में पैर तक नहीं रखती है, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ रखी है। अरे चिल्लाती रहो बुढ़िया, तुम्हारी ये बर्तनों की संगीत मुझे सुनाई नहीं देती। सुबह सुबह शुरू हो जाती हो। एक दिन आराम से मोबाइल देखने दो तो उसमें भी समस्या है। हे भगवान, ये घर है या शमशान? एक तरफ माँ बर्तन पटक रही है और दूसरी तरफ मेरी पत्नी रील देख रही है। सुबह आंख खुलते ही मेरे कानों में लड़ाई की आवाज आने लगती है। मेरी जिंदगी तो पूरी बर्बाद हो गई। मेरी जिंदगी को तुम दोनों ने झंड बना दिया है। बाहर वाले सोचते होंगे मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मेरी हालत तो बीच में फंसे हुए पंच जैसी हो गई है। अगर माँ का साथ दूं तो पत्नी नाराज, अगर पत्नी का साथ दूं तो माँ नाराज। बेटा मैं झूठ बोल रही हूँ क्या? देख ले अपनी बीवी को, सुबह से कमरे में बैठी मोबाइल चला रही है, ना घर का काम करती है ना मेरी मदद करती है। और अपनी माँ को भी समझा दो, हर समय क्लेश करने के अलावा कुछ आता भी है क्या? मुझे देखते ही शुरू हो जाती है। बहू आज चाय नाश्ता बना दे, सुबह से काम करते करते मेरी कमर टूट गई। मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ कि हर समय किचन में ही लगी रहूं। अरे यार इतना गुस्सा क्यों करती हो? माँ प्यार से ही तो बोल रही हैं। देखा बेटा, मैंने आराम से बोला और ये कैसे जवाब दे रही है। हाँ तो मैं भी आराम से ही जवाब दे रही हूँ। अच्छा ये तेरा आराम है? अच्छा तो आज मुझे काम करवाया जाएगा, अब मजा आएगा। आज ऐसी चाय बनाऊंगी कि पीते ही होश उड़ जाएंगे। थोड़ा नहीं पूरा मिर्ची डालूंगी, फिर देखती हूँ कैसे रोज रोज मुझे काम बोलती हैं। आज तो ऐसा स्पेशल नाश्ता बनेगा कि जिंदगी भर याद रखेंगी। लो माँ जी आपके लिए स्पेशल चाय और गरम गरम पकोड़े। अरे वाह आज तो कमाल हो गया, लगता है आज मेरी बहू सुधर गई। हाँ माँ देखो कितना प्यार से बनाकर लाई है। अभी प्यार दिख रहा है, थोड़ी देर में असली मजा आएगा। हे भगवान ये क्या हो गया? आग लग गई, मेरी जीभ जल गई, कोई पानी लाओ। अरे माँ क्या हुआ? तेरी बीवी ने पूरी मिर्ची का डब्बा डाल दिया है क्या? कैसा लगा माँ जी? स्पेशल नाश्ता था। निकल जा मेरे घर से। आज तूने सारी हद पार कर दी। हाँ हाँ चली जाऊंगी, वैसे भी आ रहना आसान नहीं है। अरे बस करो तुम दोनों, पूरा मोहल्ला सुन रहा होगा। बेटा आज फैसला कर ले, अगर मेरे ऊपर हाथ उठाया तो सीधा जेल भिजवा दूंगी। अरे भगवान मुझे ही उठा लो, रोज रोज का ये तमाशा नहीं देखा जाता। देख बेटा कैसे आंख दिखा रही है। बस अब बहुत हो गया। रोज रोज की लड़ाई से मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं बाहर काम करके आता हूँ और यहाँ आकर ये सब देखता हूँ। बेटा तू अपनी माँ के खिलाफ हो गया और मुझे ही हमेशा गलत समझते हो। सुन लो दोनों, अगर इस घर में रहना है तो शांति से रहो, नहीं तो मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा। अच्छा ठीक है, मैं अब कम बोलूंगी और मैं भी कोशिश करूंगी कि कम लड़ाई करूं। अच्छा ठीक है, अब मैं कम बोलूंगी। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, कुछ लोग घर में आए तो बहू बनकर थे, लेकिन रह रानी की तरह रहे हैं। हाँ हाँ बोल दीजिए, ताना मारने की बीमारी तो जाएगी नहीं। मैंने नाम नहीं लिया, फिर भी कुछ लोगों को मिर्ची लग गई। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो तुम दोनों ने शांति की कसम खाई थी, फिर चालू हो गई। बेटा मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, मैं तो बस अपने आप से बात कर रही हूँ। अगर किसी को अपनी गलती याद आ गई तो उसमें मेरी क्या गलती? अपने आप से। अरे बुढ़िया, पूरे मोहल्ले को सुनाकर बोल रही हो और कह रही हो अपने आप से। हे भगवान, फिर शुरू हो गई तुम दोनों। बेटा देख रहा है, मैं शांति से बैठी हूँ फिर भी मुझे बुढ़िया बुढ़िया बोल रही है। और मैं क्या बोलूँ, महारानी जी बोलूँ क्या? सुबह से शाम तक सिर्फ आदेश देती रहती है। आदेश नहीं दूंगी तो क्या तेरी पूजा करूंगी? घर का एक काम तो होता नहीं तुझसे। काम? मैं काम नहीं करती। कल मैंने मोबाइल 4 बार चार्ज किया था, इतना आसान है क्या? क्या मोबाइल चार्ज करना कब से काम हो गया? हाय राम, बेटा देख ले, ऐसी बहू तो पूरे गांव में नहीं होगी, और ऐसी सास भी पूरे गांव में नहीं होगी जो लड़ाई के बिना खाना हजम नहीं करती। बस अब मेरा दिमाग फिर से गर्म होने लगा है। लगता है शांति सिर्फ 5 मिनट की मेहमान थी। हाय राम, पहले मिर्ची वाला कांड, फिर लड़ाई, ऊपर से एक कामचोर बहू। बेटा अब तो मेरा जीना मुश्किल हो गया है। हाँ हाँ शुरू हो जाओ फिर। सुबह से शाम तक रेडियो की तरह बजती रहती हो। अरे तुम दोनों को आखिर चाहिए क्या? एक दिन बिना लड़ाई के नहीं रह सकती क्या? बेटा मैं तो शांति से बैठी थी, लेकिन अभी मैं रसोई में गई तो देखा कि आटे का पूरा डिब्बा खाली पड़ा है। तो मैं क्या करूं? आटा उड़कर भाग गया होगा। आटा उड़कर भाग गया? अरे क्या उसके पंख निकल आए थे? अरे ये आटा गया कहाँ? बेटा अब तू ही पूछ ले अपनी महारानी से, घर में कोई मेहमान भी नहीं आया था। हाँ तो मैंने इस्तेमाल किया है। क्या?
पूरा डिब्बा? अरे इतना आटा किस काम में लगा दिया? मैंने सोचा गांव के कुत्ते भी भूखे होंगे, मैंने सबको रोटी खिलाई। हाय राम, घर वाले भूखे मरे और इसे मोहल्ले कुत्तों की चिंता हो रही है। हे भगवान, मेरा दिमाग फिर घूमने लगा। अरे इतना ड्रामा मत करो, पुण्य का काम किया है मैंने। पुन बेटा देख ले, आज आटा गया है, कल पूरा घर दान कर देगी। और तुम भी सुन लो बुढ़िया, मैं दिल वाली हूँ, तुम्हारी तरह सिर्फ ताने मारने वाली मशीन नहीं हूँ। जी हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप मेरी चिंता मत कीजिए। अच्छा ये बताइए, भैया और पापा कैसे हैं? सब ठीक चल रहा है ना वहाँ? सब ठीक है बेटी, लेकिन तू अपनी सेहत का भी ध्यान रखा कर। तेरी आवाज सुनकर लग रहा है खांसी अभी भी ठीक नहीं हुई। अरे माँ, बस हल्की फुल्की है, यहाँ डॉक्टर बहुत अच्छे हैं। मैं जब मायके आऊंगी ना तो आपके लिए भी बढ़िया खांसी की दवाई लेकर आऊंगी, देखना आपकी खांसी एकदम गायब। ठीक है बेटी, जरूर लाना। अरे बहू कहाँ हो? सुनती हो? जरा इधर आओ बहू। अरे बहू कहाँ हो? सुनती हो? जरा इधर आओ बहू। अच्छा माँ, मैं थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। ओके बाय। ये बुढ़िया दिन भर चिल्लाती है, पता नहीं कब मरेगी। अरे गुड़िया, तू मुझसे हमेशा गुस्से में क्यों बात करती है? कभी दो मीठे बोल भी बोल लिया कर। मैं तेरी दुश्मन नहीं हूँ बेटी। दुश्मन नहीं हो तो चैन से रहने भी दिया करो, हर समय बस टोका टोकी काम धाम नसीहत। मैं तो घर की भलाई के लिए कहती हूँ। भलाई कम, दिमाग ज्यादा खाती हो। बेटी मेरी खांसी बहुत बढ़ गई है, जरा बाजार से दवाई मंगवा देना। रात भर खांस खांस कर सो नहीं पाई। मैं क्यों मंगवाऊं? क्या तेरे हाथ पैर टूट गए? खुद जाकर ले आओ। बेटी मुझसे चला नहीं जाता, कमजोरी बहुत है। तो अपने बेटे से कहो, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ यहाँ। तेरे ससुर को पैसे दिए थे दवाई के लिए, लेकिन वो रास्ते में शराब पी गया। तो मैं क्या करूं? तुम्हारा पूरा खानदान ही निकम्मा है। एक शराबी पति, एक लाचार सास, सबका बोझ मुझ पर डाल रखा है। ऐसे मत बोल बेटी, सच सुनकर बुरा लगता है क्या? बेटी गुस्सा मत कर। तुम तो चलती फिरती बीमारी की दुकान हो, कभी कमर दर्द, कभी पैर दर्द, कभी सिर दर्द, एक दिन भी चैन से नहीं बैठने देती। बुढ़ापा है बेटी, शरीर साथ नहीं देता। तो फिर भगवान से बोलो उठा ले, कम से कम सबको शांति मिलेगी। हे भगवान, मैंने किस्मत में क्या लिखा था जो ऐसी बातें सुननी पड़ रही है। जिसे बेटी मानकर घर लाई, वही आज मेरी मौत मांग रही है। इस बुढ़िया को हटाने का यही सही मौका है। खांसी की दवाई के बहाने शराब पिला दूंगी, फिर पूरे गांव में खबर फैला दूंगी कि मेरी सास शराब पीती है। इज्जत जाएगी और बदनामी से खुद मर जाएगी। आज तेरी कहानी खत्म बुढ़िया। आज ऐसा खेल खेलूंगी कि पूरी जिंदगी याद रखेगी। अब दिखेगी खांसी की दवाई जैसी और करेगी काम शराब वाला। सासू माँ देखो, आपके लिए खांसी की दवाई लाई हूँ। भगवान तेरा भला करे बेटी, आज तूने मेरा दिल खुश कर दिया। अरे आप भी ना, मैं आपकी बहू हूँ, फर्ज है मेरा। डॉक्टर ने कहा है पूरा एक बार में पीना होगा, तभी असर करेगी। इतनी सारी, ये तो बहुत ज्यादा है। अरे डॉक्टर ने कहा है तभी तो बता रही हूँ। ठीक है पी लूंगी। हाँ जल्दी पी लो। अच्छा बेटा। ये तो बहुत कड़वी लग रही है। अच्छी दवाई हमेशा कड़वी होती है, बस आँख बंद करो और पी जाओ। अरे मुझे चक्कर क्यों आ रहे हैं? अब मजा आएगा। गुड़िया तूने क्या पिलाया? शराब पिलाई है, अब पूरे गांव को बताऊंगी कि मेरी सास शराबी है। अरे नहीं, ऐसा मत करना बेटा। हाँ बताऊंगी। बेटी ऐसा मत कर, मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी? आज तेरी सारी अकड़ निकाल दूंगी। मुझे माफ कर दे बेटी, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। जो बोलेगी वही करूंगी। अब देर हो चुकी है, आज पूरे गांव में तमाशा होगा। आज पूरे गांव में तमाशा होगा। ये सब क्या हो रहा है? कौन शराबी है यहाँ? ये सब क्या हो रहा है? कौन शराबी है यहाँ? क्या तूने मेरी माँ के साथ इतना बड़ा खेल खेला? मुझसे गलती हो गई। आज के बाद या तो तू सुधर जा या इस घर से निकल जा। बेटा घर तोड़ना आसान है, जोड़ना मुश्किल। इसे एक मौका दे दे। मैंने जानबूझकर नहीं किया, गुस्से में मेरा दिमाग खराब हो गया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। गलती? इसे गलती कहती है तू? तूने मेरी माँ की इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की। अगर मैं समय पर नहीं आता तो आज तू मेरी माँ को पूरे गांव में बदनाम कर देती। और आपकी माँ ने मेरे साथ क्या कम किया है? हर दिन ताने देती है, हर बात में मेरी गलती निकालती है। मुझे कभी बहू नहीं, नौकरानी समझा इस घर में। मैंने तुझे हमेशा बेटी माना,
तेरी हर गलती को नजरअंदाज किया, लेकिन तूने तो मेरे प्यार का यही बदला दिया, मुझे बदनाम करके। बस करो तुम दोनों, रोज रोज का ये झगड़ा अब मेरी सहन से बाहर हो गया है। घर को घर नहीं अखाड़ा बना दिया तुम लोगों ने। अगर इस घर में रहना है तो या तो मैं रहूंगी या आपकी माँ रहेंगी। आज फैसला कर लो। नहीं बेटा, मेरे लिए अपना घर मत तोड़। अगर मेरी वजह से परेशानी है तो मैं खुद ये घर छोड़ देती हूँ। खबरदार माँ, अगर आपने घर छोड़ने की बात भी की तो ये घर आपका है। जिसने जाना है वो जाएगा, आप नहीं। ठीक है, अगर मैं इतनी बुरी हूँ तो मैं ही चली जाती हूँ इस घर से। आज के बाद मेरी शक्ल भी मत देखना। या प्लीज मत जाओ। हाँ गुड़िया रुक जाओ। नहीं, मैं जा रही हूँ। रुक जा बेटी, गुस्से में लिया फैसला हमेशा जिंदगी बर्बाद कर देता है। अगर आज इस घर से गई तो वापस मत आना। वाह, इतनी जल्दी पराया कर दिया मुझे। एक गलती क्या हुई? आपने तो मुझे इस घर से निकाल ही दिया। तू अभी भी उसे गलती बोल रही है? तूने मेरी माँ की इज्जत मिट्टी में मिलाने की कोशिश की और चाहती है मैं तुझे फूल चढ़ाऊं। हाँ हाँ, आपको तो बस अपनी माँ ही दिखती है। बीवी चाहे रोए मरे तड़पे, आपको फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, लेकिन गलत को गलत बोलने की हिम्मत भी रखता हूँ। बीवियों, भगवान नहीं कि हर गलती माफ कर दूं। मेरी किस्मत ही फूटी थी जो तुम जैसे आदमी से शादी हुई। ना प्यार मिला ना इज्जत मिली, बस ताने और जिल्लत मिली। और मेरी किस्मत चमक गई क्या? रोज सुबह उठते ही तेरे झगड़े सुनता हूँ। घर को घर नहीं कोर्ट बना दिया तूने। तो क्यों की थी शादी? ले आते कोई गाय भैंस जो चुपचाप खड़ी रहती। गाय भैंस कम से कम दूध तो देती। तू तो सिर्फ दिमाग खाती है सुबह शाम। ठीक है, आज से खाना खुद बनाना, कपड़े खुद धोना और अपनी माँ की सेवा भी खुद करना। कर लूंगा सब, लेकिन तेरे नाटक अब और नहीं सहूंगा। या तो अपना रवैया बदल या सच में इस घर से चली जा। अरे ओ गुड़िया, आज चाय मिलेगी भी या नहीं? या अभी तक कल वाले झगड़े का असर चल रहा है? क्या पूरे घर को भूखा रखकर बदला ले रही हो? जिसे अपनी माँ इतनी प्यारी है उसी से बनवा लो चाय। मैं कोई मुफ्त की नौकरानी नहीं हूँ जो सुबह आँख खुलते ही तुम्हारी सेवा में लग जाऊं। वाह, काम की बात करो तो नौकरानी बन जाती हो और खर्चे के टाइम महारानी। घर में योगदान शून्य और एटीट्यूड आसमान पर। मेरे बिना इस घर का एक दिन नहीं चल सकता। मैं खाना बंद कर दूं तो तुम दोनों माँ बेटे सूखी रोटी के लिए तरस जाओगे। तुम लोगों को मेरी कीमत ही नहीं है। इतना घमंड मत कर। 2 रोटी क्या बना देती हो? खुद को घर की मालकिन समझने लगती हो। घर सेवा से चलता है, घमंड से नहीं। रोटी मैं बनाती हूँ, बर्तन मैं धोती हूँ, कपड़े मैं साफ करती हूँ, घर में संभालती हूँ, ताने भी मैं सुनूं। मैं बहू हूँ या मशीन? काम गिनवाना बंद कर। शादी सेवा के लिए होती है, आसान जताने के लिए नहीं। अगर इतना ही बोझ लगता है तो मत करो काम। तुम्हारे घर में बहू नहीं नौकरानी चाहिए थी। गलती मेरी थी जो इस घर में आई। ना प्यार मिला ना सम्मान मिला, बस हर दिन ताने और बेइज्जती मिली। अरे सुबह सुबह फिर शुरू हो गए तुम दोनों। एक दिन बिना झगड़े नहीं रह सकते क्या? पूरा मोहल्ला तमाशा सुनता है रोज। आप बीच में मत बोलिए। माँ, आप बीच में मत बोलिए। देखा, तेरी वजह से माँ भी परेशान है। मेरी वजह से, तुम्हारी अकड़ की वजह से घर नरक बना है। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो का लाइक जरूर करना और इसी तरह का वीडियो रोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब गलती किसकी थी? मेरी नहीं तो फिर किसकी? हाँ बताओ। उसकी। कमेंट्स में जरूर बताना। धन्यवाद।